कोविड-19 युग में शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात हम कर रहे हैं। आज कोविड-19 कोरोना वायरस की समस्या एक वैश्विक महामारी की समस्या का रूप ले लिया है, जिससे मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष प्रभावित हो गया है और सबका विकास होता है, लेकिन मनुष्य का विकास है वो शिक्षा के माध्यम से होता है। इसलिए कोविड-19 युग में शिक्षा भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। इस पर तमाम तरह की आशंकाएं हो रही हैं। पूरे भारत में शैक्षिक संस्थाएं बंद कर दी गई हैं और अध्ययन अध्यापन का जो परंपरागत प्रतिमान है उसके स्थान पर आज एक नवीन प्रतिमान, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, ई लर्निंग आदि के माध्यम से, वेब बेस्ड टीचिंग, वेब बेस्ड एजुकेशन के माध्यम से प्री प्राइमरी से लेकर के और टर्सरी एजुकेशन तक, उच्च शिक्षण संस्थाओं तक आज शिक्षा की बात की जा रही है। इन संदर्भों में आज शिक्षा के उद्देश्य को भी रीडिफाइंड, पुनः परिभाषित करने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक ही नहीं वरन सांस्कृतिक प्राणी है। संस्कृति मानव के सर्वांगीण विकास का मूल आधार है, लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली कोविड-19 में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों एवं सांस्कृतिक मूल्यों से विमुख हो गई है। वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा प्रणाली सूचनात्मक, सैद्धांतिक एवं वर्णन के रोग से पीड़ित है। इसलिए सांस्कृतिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है एवं अपसंस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। सांस्कृतिक मूल्य विहीन शिक्षा का मूल्य अपने आप में शून्य है, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। वैश्विक संदर्भ में व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति उन्मुख एवं भारतीय संस्कृति विमुख होता जा रहा है, जिससे समाज में विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न हो गया है। आज मानव जीवन की गुणवत्ता के लिए एक खतरनाक संकेत है। इन परिस्थिति में हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि समाज में जो अंतर्राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि होती है, तो व्यक्ति अपने राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग करता है और संस्कृति प्रगतिशील होती है। आज कोविड-19 वैश्विक महामारी के संदर्भ में शिक्षा के बारे में, जो शिक्षा का लक्ष्य है, शिक्षा का उद्देश्य है, ये हम चाहें तो इसमें हम प्रतिमान परिवर्तन कर सकते हैं। वो प्रतिमान परिवर्तन, इसको हमने 8 श्रेणी में या 8 बिंदु में इंगित करने का एक जगह प्रयास किया है। पहला है धन केंद्रित शिक्षा से मानव निर्माण शिक्षा। आज मनी कम्स एंड गोस बट मॉरलिटी कम्स एंड ग्रोज, अर्थात धन केंद्रित शिक्षा से मानव निर्माण शिक्षा की तरफ हमको बढ़ना, मानवीय शिक्षा पर हमको बल देना होगा, इंसानियत की शिक्षा पर बल देना होगा। क्योंकि कोविड-19 में हम सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात तो करते हैं, लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग की बात नहीं की जाती है। केवल कॉग्निशन तक ही हमको नहीं रहना है। अफेक्शन और इमोशन हमारा मूल मंत्र होगा, जिसके आधार पर हम प्रतिमान करेंगे धन केंद्रित शिक्षा से मानव केंद्रित शिक्षा के तरफ। दूसरा जो प्रतिमान परिवर्तन हमको करना होगा, पाश्चात्य उन्मुख शिक्षा से भारतीय संस्कृति उन्मुख शिक्षा। कोविड-19 के प्रकोप के कारण आज विश्व के चीन, अमेरिका, अन्य देश
जितना प्रभावित हुए हैं, जितना मृत्यु दर वहां पर जैसे वो खूंखार रूप अख्तियार की हुई है, ये आज भारतीय संस्कृति उन्मुख शिक्षा का ही ये प्रभाव है कि हम अपने संस्कृति के जड़ में रह करके हम कोरोना वैश्विक महामारी के प्रकोप को न्यूनतम करने में सफल रहे हैं। तीसरा जो परिवर्तन होगा, मूल्य विमुख शिक्षा से मूल्य उन्मुख शिक्षा, अर्थात जो शिक्षा का प्रारूप बनेगा वो वैल्यू ओरिएंटेड, वैल्यू सेंटर्ड एजुकेशन, ऐसा हमको वैल्यू सिस्टम विकसित करना होगा, मूल्य तंत्र विकसित करना होगा कि जिसके द्वारा हम अपने शिक्षा प्रणाली के द्वारा, अपने शिक्षा के द्वारा उन पर हम चोट कर सके, उस पर हम नियंत्रित कर सके और सही अर्थों में शिक्षा वह है जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट अर्थात कौशल विकास, इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि, कैरेक्टर फॉर्मेशन चरित्र निर्माण का उचित समन्वय होगा, तब जाकर के हम कहेंगे कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास, बुद्धि, विवेक और चरित्र निर्माण को समाहित होगा। तब जाकर के वो शिक्षा की चुनौतियों को, हमारी शिक्षा प्रणाली उन चुनौतियों को हल करने में सफल सिद्ध होगी। इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा से चरित्र शिक्षा की तरफ प्रतिमान परिवर्तन, ये भी पैराडाइम शिफ्ट करना होगा कि केवल इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, ई एजुकेशन, ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन एकांगी केवल इससे हम चोट नहीं कर सकते, बल्कि हमको यह महसूस करना होगा कि कैसे ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा को परंपरागत शिक्षा से समन्वय स्थापित करके हम आगे बढ़े। और बेहतर तो यह होगा कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण जो 17 मार्च से लेकर के और जून तक, 30 जून तक अनलॉक प्रथम जो किया गया है, इसमें हम परंपरागत शिक्षा और ई लर्निंग शिक्षा का एक अद्भुत समन्वय स्थापित करके एक होम स्कूलिंग के तरफ हम बढ़े, गृह शिक्षा के तरफ बढ़े, घर की शिक्षा की तरफ बढ़े। ये एक सदप्रयास हो सकता है, होम स्कूलिंग, घर रह करके हम शिक्षा को आगे बढ़ाएं। विकल्प उन्मुख शिक्षा से संकल्प केंद्रित शिक्षा, आज हमको विकल्प उन्मुख शिक्षा नहीं बल्कि संकल्प केंद्रित शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। हमको दृढ़ संकल्प लेना होगा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के प्रकोप को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, लॉकडाउन के माध्यम से एक जीवन पद्धति का रूप दे करके इससे हमको निपटना होगा और भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। इस संकल्प को हमको लेकर के शिक्षा प्रणाली को विकसित करना होगा। इसी को हम विकल्प उन्मुख शिक्षा से संकल्प केंद्रित शिक्षा की हम बात करते हैं। और प्रतिमान परिवर्तन, द्विपदीय शिक्षा से चतुष्पदीय शिक्षा की तरफ प्रतिमान परिवर्तन। शिक्षा प्रणाली में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की हम बात करते हैं। आज पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में इसमें से धर्म और मोक्ष पीछे छूट गया है और जो द्विपदीय जो शिक्षा है, दो पद अर्थात अर्थ और काम तो पर फोकस है, तो हमको पुनः अर्थ और काम केंद्रित शिक्षा प्रणाली से अर्थ, धर्म, काम,
मोक्ष समन्वय युक्त शिक्षा प्रणाली के तरफ हमको अग्रसर करना होगा, हमको प्रतिमान करना होगा, क्योंकि मनी कम्स एंड गोज बट मॉरलिटी कम्स एंड ग्रोज। शिक्षक का स्वरूप ऐसा होगा कि हमको मनी मेकिंग एजुकेशन के तरफ पैराडाइम शिफ्ट करना होगा, प्रतिमान करना होगा मैन मेकिंग एजुकेशन के तरफ, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन की तरफ, जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का नींव है। और इन प्रतिमान परिवर्तन के द्वारा ही हम वैश्विक महामारी के अंदर जो शिक्षा का उद्देश्य है, वैसे तो पुराने आदर्शवादी शिक्षा के प्रारूप को अगर देखा जाए तो सत्यम शिवम सुंदरम की बात हम किए। प्रकृतिवादी शिक्षा के अंदर हम गो बैक टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटने की हम बात किए हैं। आज उन शिक्षा के आदर्शों पर बल देते हुए हमको मूल्य केंद्रित शिक्षा के तरफ बढ़ना होगा और प्रतिमान परिवर्तन करके जो हमारा कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोना वायरस है, इसके द्वारा जो चुनौतियां प्रस्तुत की गई हैं, भारत में शिक्षा प्रणाली के सम्मुख भी चुनौतियां प्रस्तुत की गई हैं। इन चुनौतियों को हमको अवसर के रूप में बदलना होगा। अवसर वो क्या होगा? प्री प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा, तकनीकी, व्यावसायिक जो शिक्षण संस्थाएं हैं, वहां पर हमको परंपरागत शिक्षा के साथ साथ ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें दोनों का समन्वय, परंपरागत शिक्षा और ऑनलाइन ई लर्निंग शिक्षा, इन दोनों को लेकर के हम साथ चल के शिक्षा के उद्देश्य को हम निश्चित कर सकते हैं और प्रतिमान परिवर्तन हम कर सकते हैं। और बहुत सारे वैश्विक विप्लवकारी शिक्षा शास्त्री हुए हैं, जिसमें इवान इलिच का नाम लिया जाता है, पाउलो फ्रेरे का नाम लिया जाता है, रेमर का नाम लिया जाता है, जॉन हॉल्ट का नाम लिया जाता है। ये शिक्षा शास्त्री हुए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी, एक क्रांति लाने की बात करते थे। इन परिस्थिति में आज एक शिक्षा का उद्देश्य हमारा ये भी प्रतिमान परिवर्तन होता है, हो सकता है कि हम आज जो शिक्षा प्रणाली है उसमें डी स्कूलिंग तो हम नहीं करेंगे, लेकिन एक होम स्कूलिंग के तरफ शिक्षण संस्था का एक आदर्श विकल्प हो सकता है कि हम होम स्कूलिंग के तरफ अग्रसर हों और एक परिवर्तन जो बैंकिंग शिक्षा से समस्या उठाऊ शिक्षा, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन से प्रॉब्लम सेंटर्ड एजुकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन, कि आज शिक्षा को केवल हम बैंकिंग प्रतिमान को हम स्वीकार नहीं करेंगे कि जबरन शिक्षा का लक्ष्य ठूसना नहीं है, ज्ञान को जबरन भरना नहीं है, बल्कि शिक्षा का जो लक्ष्य है कौशल विकास, बुद्धि का विकास, विवेक का विकास, चरित्र निर्माण, आईक्यू का विकास, ईक्यू का विकास, इमोशनल कोसेंट का विकास, स्पिरिचुअल कोसेंट का विकास, लाइफ स्किल एजुकेशन का विकास, जीवन कौशल का विकास, इस प्रकार का विकास हम करें। शिक्षा सर्वांगीण विकास करें, ये कहा भी गया है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, कि सर्वांगीण विकास करें। आज
जो शिक्षा प्रणाली है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण शैक्षिक संस्थाएं पूरे वैश्विक स्तर पर जैसे वो बंद कर दी गई हैं, इस हिसाब से हमको जो चुनौती है इसको देखना होगा और कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में हमको ये ध्यान देना होगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली, जो हमारा शिक्षा का लक्ष्य हो, आत्मनिर्भर भारत का, कि कैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के लक्ष्यों के क्षेत्र में हम कैसे आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर शिक्षा के द्वारा ही हम आगे बढ़ करके कोविड-19 की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में बदल सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे एक सराहनीय पहल होगा कि हमको कोरोना वायरस ने एक चुनौती पेश किया और चुनौती को हम अपने शिक्षा उद्देश्यों के द्वारा, शिक्षा लक्ष्यों के द्वारा इसको हम एक अवसर के रूप में हम ग्रहण करते हैं और अवसर के रूप में ग्रहण करके ही हम ये चीज आगे बढ़ सकते हैं। यही सबसे शैक्षिक उद्देश्यों का समन्वय होगा और शैक्षिक उद्देश्यों के द्वारा इसको हम आच्छादित कर सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में परंपरागत और आधुनिक ऑनलाइन ई लर्निंग शिक्षा में अद्भुत समन्वय स्थापित करके हम अपने देश को, समाज को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।